नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं निश्चित दुबे। योगी सरकार द्वारा अवैध मजारों पर चलने वाले बुलडोजर का खौफ कट्टरपंथियों में गजब पसरा है। इस खौफ का ही असर है कि कुकुरमुत्ते की तरह धर्मांतरण के मामले उगाए हैं। मिर्जापुर से भी एक ऐसे ही सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां जिम की आड़ में लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। इसका मास्टरमाइंड मौलवी खलीलुर रहमान जिम जाने वाली हिंदू लड़कियों के धर्म बदलवाने की साजिश करता था और इसके तार यूपी के नामी जिम ट्रेनर धर्मांतरण केस से जुड़े मिले हैं। फिलहाल वो योगी पुलिस के शिकंजे में है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश को बेचैनी होने लगती है, क्यों? और ये जिहादी है कि एक मिशन के तहत यूपी के डेमोग्राफी को ही बदलने में लगे हैं। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, एक के बाद एक जिहादी गतिविधियां पूरी डेमोग्राफी को बदलने की तैयारी है। योगी सरकार कैसे काबू पाएगी इन पे? देखिए, योगी सरकार ही काबू पाएगी। आप इस बात को समझिए कि किस हिसाब से ये खबरें आती है। पहले तो इस तरह की खबरों को दबा दिया जाता था। एक वो दौर था मीडिया का कि जहां मालूम चलता था कि बड़े बड़े प्रकाशन अखबार वाले रेप किसी मौलवी ने किया, हत्या किसी मुसलमान ने किया और फोटो किसी पंडित का लगा देते थे। आप इस चीज को समझिए, देश कहां था और अभी कहां है। अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, ममता बनर्जी की समस्या क्या है मालूम? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किससे डील करें। पहले पार्लियामेंट में चौके छक्के लग रहे हैं। आप पार्लियामेंट में सरकार को घेरने की कोशिश करते हो, उधर योगी सरकार कुछ कर देती है, उधर धामी जी कुछ कर देते हैं, उधर मालूम चलता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो कोई बम पटाखा फोड़ देते हैं, मियां मुसलमान कह देते हैं, सारे लोग जो है छटपटाने लगते हैं। लेकिन एक्शन कहां होता है? एक्शन यूपी में होता है। अभी अचानक से यूपी के अंदर, बस ध्यान रखिए इस चीज को, अखिलेश यादव की सरकार थी। हिंदू मुसलमानों के बीच कोई तनाव जैसी स्थिति पैदा होती थी तो पुलिस की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही होती थी। हिंदू अगर किसी मुसलमान को लेकर के एफआईआर करने के लिए जाता था, एफआईआर दर्ज तक नहीं होता था। ये वो उत्तर प्रदेश था और वहां से आज स्थिति ये आई है कि अभी अब छटपटा रहे हैं। अभी देखिए, कोई बता रहा था कि कोई ये नई फिल्म को लेकर के संभल के अंदर जो है वो बवाल मचा हुआ है। कोई वर्क फैमिली के ऊपर कि किस तरीके का अत्याचार था, तो वो बहुत सारे लोग कह रहे कि वर्क फैमिली को गलत तरीके से दिखाया गया। गलत। वर्क फैमिली वो दरअसल वो उस इलाके में समाजवादी पार्टी का चेहरा है, वही है समाजवादी पार्टी। इसलिए ये लोग कुछ भी कर गुजरते थे। पूरा का पूरा शहर खाली करवा दिया हिंदुओं से। करवाया या नहीं करवाया? अब एक फिल्म आती है, हकीकत बताती है, आपको जो है मिर्ची लग जाती है, एजेंडा लगने लगता है। आपको लगता है कि भाई एजेंडा लगने लगता है। तो खैर, इन लोगों को यही परेशानी है। इन लोगों की यही परेशानी। धुरंधर आएगा तो परेशानी, बॉर्डर फिल्म आएगी तो परेशानी, उरी के ऊपर फिल्म आएगी तो परेशानी, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर फिल्म आएगी तो परेशानी। हर चीज में इनको परेशानी परेशानी। ये परेशान आत्मा हो गए। और ये क्यों हो गए परेशान आत्मा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ कुछ सुनते ही नहीं है और इस तरह की तरह तरह की कहानी सुनाई जाती है। तो भाई यहाँ पे ये बदला जा रहा है, वो बदला जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। अब 3-4 एजेंडे जो योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल निशाने पे होता है। पहला, ये जो गुंडागर्दी गली गली जो हो रही थी ना, उसको खत्म करना, लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर की कड़ाई की वजह से ही ये झांगुर फांगुर और ये जिम ट्रेनर, ये सारे लोग पकड़े जा रहे हैं।
पहले लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। पहले हिंदू बच्चियां, हिंदू बेटियां जो हैं वो चुप हो जाती थी, कोई कुछ बोलता नहीं था डर के मारे। आपके मोहल्ले में धर्मांतरण हो रहा होता था, कोई हिंदू आवाज नहीं उठा पाता था, कारण उनको लगता था कौन पंगा ले, पुलिस वाले आपको परेशान करेंगे। अभी क्या है, ये क्यों पकड़े जा रहे हैं? वो इसलिए पकड़े जा रहे हैं कि लोग सामने आकर के जानकारी दे रहे हैं। विदेश भागने के चक्कर में था ये, जी, है ना। विदेश से पैसा आ रहा है, तो ये तो सोचना पड़ेगा। मैं बोल दूंगा तो लोगों को खराब लगेगा कि ये जो आइडेंटिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, एक लड़की किसी भी धर्म, किसी जाति की हो, उनको रिश्ते में रहना है, मोहब्बत करना है, कोई इसमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई रहमान राकेश बनकर हिंदू बच्चियों को फरेब करता हो तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। भाई झूठ बोलने के क्या, भाई रहमान कोई गाली है क्या? ये तो मोहब्बत में भी साजिश। तो इसका मतलब है अब इससे क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें हो रही है, कन्वर्जन भी कर रहा है और उसके लिए पैसे भी आ रहे। झांगुर का सिस्टम क्या है? ये तो पैसे लेकर के किए जा रहे थे, तो ये कार्रवाई हो रही है। तो सबको तो पहले ही, और तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोई इसी को ये ना लगे कि भाई सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया था। भाई ग्रेटर नोएडा में देखिए कितना बड़ा कार्रवाई हुआ है। वो जमीन के ऊपर कब्जा करके कोई बिल्डर जो है वहां बना रहा था। योगी आदित्यनाथ की दृष्टि जो है बिल्कुल समतल है। गड़बड़ करोगे बुलडोजर चलेगा। और कहां गए वो सारे लोग? आज से 1 साल पहले की कहानी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रुक गया क्या? पनाहगारों को तकलीफ हो रही है। हाँ, तो अब देखिए दिक्कत क्या है कि इस तरह की खबरें जो आ रही है, धर्मांतरण, उसको रोकना जरूरी है। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि ये जहां जहां राष्ट्र के बारे में सोचने वाले लोग हैं, देश की अखंडता के बारे में चिंता करने वाले मुख्यमंत्री हैं, वहां वहां ये चीज हो रहा है। और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जहां हैं, जिनकी दृष्टि सिर्फ वोट बैंक के ऊपर है, वहां वहां इस तरह की कार्रवाई जहां कहीं भी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी हर बार आजकल देखिए, क्योंकि उनको पास ज्यादा जानकारी होगी, आईबी की रिपोर्ट्स आती है, तरह तरह के रिसर्च, सारी चीजें होती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। यूपी में आप देखिए, कोई बताएगा कि इसकी क्या वजह है? और इसके ऊपर कभी मैं स्पेशल एक अलग डिस्कशन हम लोग करेंगे जब तमाम आंकड़ों के साथ में आऊंगा कि ऐसी क्या बात है कि यूपी के मैप में अगर आप देखें तो नेपाल से सटे हुए बॉर्डर्स पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पिछले 10 साल में 25-26% जो है इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन। क्यों? मुस्लिम कंसंट्रेशन नेपाल के बॉर्डर पे ज्यादा है। और क्यों? जो यूपी के मैप में अगर आप नीचे आ जाए, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उधर के बॉर्डर से सटा हुआ जो इलाका है, वहां मुसलमानों की जनसंख्या जो है वहां 5%, 6% क्यों है? ये तो सोचना पड़ेगा। ये बांग्लादेशी आते हैं तो फिर क्यों आते हैं? और ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के खिलाफ जो है कार्रवाई जरूरी है। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, ये काम तो हर मुख्यमंत्री को हर राज्य में करना चाहिए कि ताकि इस देश में, क्योंकि बात समझ लीजिए कि जैसे ही ये डेमोग्राफिक जो परसेंटेज है वो बदलता जाएगा, इसका सीधा सीधा रिश्ता जो है देश की अखंडता पे पड़ेगा। तो अब योगी आदित्यनाथ जिस तरह के कार्रवाई को कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां, वो नेता अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, राहुल गांधी हो, इनकी परेशानी बढ़ रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी इन लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। बाउंसर जो है वो चल रहा है संसद के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल किस तरह से चौके छक्के लगाए, और इधर
जो कई एक्शन लगातार लिया जा रहा है, उससे इन लोग कंफ्यूज कर गए भाई जवाब किसका दें, योगी का दें या मोदी का दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम योगी की एक्शन हर उस जिहादियों का नींद उड़ा रही है जो यूपी को कलंकित करने की साजिश रच रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।